अमेरिका गए और वो जाके बोलते हैं साहब हम तो क्रिश्चियन हैं और हम ईसाई हैं और हमें तीन तीन देशों की सरकारों की गुलामी सहनी पड़ रही है, हमारा अपना देश होना चाहिए। दुखित बात का है कि जिस आदमी ने संविधान की शपथ ली और चीफ मिनिस्टर बना, वहां पे प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया? हमारी जो हिंदुस्तानी सरकार है इसकी सहनशीलता ज्यादा है। और मैं श्री शैलेशानंद जी से पूछना चाहता हूँ एक बात, सिर्फ सिंपल, सहनशीलता अच्छी बात है सर, अच्छी बात है ना, लेकिन सर यही तो गड़बड़ है। सहनशीलता अच्छी बात है व्यक्तिगत चरित्र में, सहनशीलता अच्छी बात नहीं है, शून्य होनी चाहिए राष्ट्रीय चरित्र में। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता, उसे सहनशीलता का अधिकार ही नहीं था। जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता जीरो होनी चाहिए। और ये आप जैसे धर्म गुरुओं की ड्यूटी बनती है कि आप इस बात को समझाएं। हमने बहुत सारी चीजें आज तक इसलिए हैं, अगर हमने मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को वापस आते ही वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया होता, मैसेज अपने आप चला जाता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी कमजोरी केवल सहनशीलता है। और सहनशीलता को हम अच्छा मानते हैं अपने घर में, समाज में, बट नॉट नॉट व्हेन द जनहित या राष्ट्र इज इन्वॉल्व। शैलेशानंद बिल्कुल जी। सत्य जी। जी देखिए, मैं त्यागी जी की बात से जितना प्रतिशत चाहे उतना सहमत हूँ। देखिए, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो जब हम कहते हैं, तो धर्म की जय कब होती है? जब हम अधर्म का नाश कर देते हैं। तो हमारे अध्यात्म के अंदर भी, हमारे सनातन धर्मों के साहित्य में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है कि यदि हमारे लिए अहिंसा कहीं ना कहीं धर्म को क्षति पहुंचाती है, तो उस धर्म की रक्षा के लिए हिंसा को भी अपनाना होगा। प्राणियों में सद्भावना हो, तो किन प्राणियों की सद्भावना की बात कर रहे हैं? जिस विश्व की एक सभ्यता ऐसी है जो पशु बलि के ऊपर ही अपना त्योहार मनाती हो। इस विश्व की एक ऐसी जनसंख्या है जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार करके अपना झंडा ऊंचा करने की प्रयास करती हो, अपनी राजनीति की स्थापना करने की बात करती हो। तो ये हमारे लिए प्राणियों में सद्भावना वाला विषय नहीं हो सकता। ये सद्भाव के प्राणी है ही नहीं, क्योंकि हम इन्हें मानव नहीं मानते। और विश्व का कल्याण कब हो सकता है? हमने देखा, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ रशिया को देखा है। मैं बात से सहमत था आप जब कह रहे थे त्यागी जी, मैं अंदर ही अंदर उस चीज को समझ रहा था कि ये जो वैश्विक ताकतें हैं, विस्तारवाद की जैसे चीन जैसी, पूंजीवाद की अमेरिका जैसी, तो ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए, अपने उद्देश्यों को स्थापना करने के लिए हमारे यहाँ का भी कुछ हिस्सा तोड़ करके, आपने बताया कि एक अलग देश स्थापना करने की बात करते हैं। पर ये पाकिस्तान जैसे लोग भूल जाते हैं कि उनका भी सिंध अलग होने को तैयार है, उनका भी बलूच अलग होने को तैयार है। तो इस बात को समझने के लिए उतना मानस चाहिए, उस स्तर की संवेदनशीलता चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए, जो कि हमारे आसपास के इन देशों में नहीं है। मैं निरंतर रूप से कहता आया हूँ, सरकारों से, विशेष तौर पर भारत की सरकारों से 2-3 दशकों से मांग करता आया हूँ कि आसपास के जितने पड़ोसी होते हैं ना, छोटे, इनको थोड़ा दबाव में रखना आवश्यक है, अनुशासन में रखना आवश्यक है, क्योंकि हमारे चारों तरफ से इन्होंने घेर करके हमें उलझा रखा है। वो दक्षिण कोरिया, कोरिया जैसे बड़े देश के ऊपर जापान ने राज करा 30 साल से ज्यादा। किस बात के लिए? क्योंकि वो भी हमारी तरीके की सामरिक महत्व की जगहों पर था। तो हम ये प्रयास करें कि हम इन स्थितियों को, जो कि बांग्लादेश की स्थिति है, इसको बहुत समय रहते हुए संभल जाएं, ताकि हमारे यहाँ पर इन्होंने जनसंख्या के अनुपात को तोड़ने का प्रयास करा, जमीन का, जल का, जनसंख्या का मुद्दा इन्होंने प्रभावित करने का प्रयास करा। तो इसके ऊपर हमारी आंखें होना आवश्यक है। इनके तो फतवे के अंदर ये तीनों चीजें रहती है। इसको आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से जमीन के ऊपर लैंड जिहाद करते हैं, किस प्रकार से ये जल के ऊपर, तिस्ता रिवर का आपने देखा ही था, बड़ी मुश्किल से उस पर सहमति बनी है। अब पानी का आप देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ में भी वो स्थिति बनी थी। हमारे साथ में ये जल का विवाद करेंगे और जल के जरिए भी हमें आहत करने का कोशिश करेंगे। और जनसंख्या का तो देख ही लिया, 12,000 के आधार कार्ड पे रोहिंग्याओं को हमारे यहाँ पे नागरिक बनाने का षड्यंत्र करते रहे। और हमारे यहाँ की सरकारें, सीमावर्ती सरकारें, पश्चिम बंगाल की सरकारें, इन विषयों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। और आज हमारे सामने जो 10-1 लाख शरणार्थी थे, अब पता नहीं कितने हो गए। जैसे अभी त्यागी ने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा तो उसी समय आ गए थे। तो आज क्या स्थिति होगी? हमारे अंदर एक जिंदा बम है। हमारे यहाँ के व्यवस्था को ये किसी भी समय ठप करने के लिए आतुर रहेंगे। हमारे रेलवे पटरियों के आगे जो आउटर है, उनकी बस्तियों की खोज कर लीजिए, वहां कौन रह रहे हैं। हमारी लाइफ लाइन को ठप कर देंगे। बेहद आवश्यक है, नेशनल सुरक्षा की जो रिपोर्ट्स हैं, उनको आप एनएसए की रिपोर्ट्स को जरूर अध्ययन करें।
और उसके बाद में हम आंतरिक सुरक्षा जब रखेंगे तो स्वतः ही हम बाह्य आक्रमण करने की स्थिति में रहेंगे। हम बाह्य आक्रमण करने की बात करें और अंदर ही हम असुरक्षित रह गए, ये उचित नहीं होगा। तो ये विघटनकारी शक्ति है, जिन्होंने रूस के भी टुकड़े करे हैं, इन्होंने और भी देशों के टुकड़े करे हैं, अब हमारे भारत के ऊपर इनकी निगाहें हैं। तो हमें बेहद इसके अंदर सजग रहना होगा और बड़ी ताकत के साथ में इन्हें दबाना होगा। जी। ठीक है युवराज, एक